हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोहन बौरी फ्रॉम इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर। आज हम बात करेंगे डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में। डिजिटल आई स्ट्रेन सिंस आजकल हर एक आदमी जो भी काम कर रहा है वो या तो स्क्रीन पे कर रहा है या मोबाइल फोन पे कर रहा है या किसी लैपटॉप पे कर रहा है या कंप्यूटर पे कर रहा है। उसके कारण हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यूजुअली 6 to 7 आवर्स से ज्यादा हो चुका है। और आजकल की पढ़ाई भी जो ऑनलाइन हो चुकी है उसके कारण भी डिजिटल आई स्ट्रेन बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली हो चुका है। बहुत ही कॉमन है, आजकल हर एक दूसरे तीसरे आदमी को डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है। तो डिजिटल आई स्ट्रेन होता क्या है? प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में किसी भी तरीके की डिस्कंफर्ट, बर्निंग सेंसेशन, ड्राइनेस या पेन होना और उसके रिलेटेड हेडेक शुरू हो जाने को हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली डिजिटल डिवाइसेस के कारण हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी सुना होगा, मैं हमेशा फोकस करता हूं कि जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहा है, किसी भी डिजिटल डिवाइस पे काम कर रहा है, उसे रूल ऑफ 20 फॉलो करना चाहिए। और ये रूल ऑफ 20 क्या कहता है? ये रूल ऑफ 20 कहता है कि हर एक 20 मिनट के बाद हमें 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है और 20 फीट दूर देखना है। दूसरा, हम रेगुलरली हमें आंखों को ब्लिंक करना चाहिए। हम कोई काउंट नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारा एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। सो जब भी आपको टाइम मिले आपने ब्लिंक करना है और मिनिमम हमको 20 टाइम्स ब्लिंक करना है 1 मिनट में। काउंट नहीं रख सकते, मैं फिर कह रहा हूं, बट आप कोशिश करिए कि आप ब्लिंक करते रहिए जिसके कारण जो ड्राइनेस है और वो चीज ना हो। तीसरी चीज, जो आपका स्क्रीन है, लैपटॉप है या कोई भी डिजिटल डिवाइस है, वो 20 डिग्रीज बिलो योर आई लेवल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना वो आई लेवल से नीचे होगा, आपका आंखों का अपर्चर उतना कम खुलेगा और उतना ही कम ड्राइनेस के चांसेस होंगे। क्यों? सरफेस एरिया जो है आंखों का वो कम हो जाएगा और ड्राइनेस चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि हम डिजिटल आई स्ट्रेन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन सेटिंग्स है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, फॉन्ट साइज है, उसको ऑप्टिमाइज आपको करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। दूसरी चीज इसी के अंदर ये आती है कि आपका स्क्रीन इस एंगल पे होनी चाहिए कि आसपास की लाइट की रिफ्लेक्शंस कम से कम पड़े, जिसके कारण आपकी आंखों पे ग्लेयर भी है वो कम हो जाए। उसके बाद आती है कि जो स्क्रीन डिस्टेंस है, जो स्क्रीन डिस्टेंस है वो हमारा इंटरमीडिएट विजन में आ जाता है और जो नियर विजन है वो यूजुअली 33 सेंटीमीटर्स पे कहते हैं। और जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो वेरी करता है, तो इट वेरीज बिटवीन 50 to 70 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द आई। सो आपने अपना स्क्रीन डिस्टेंस है उसको भी मॉड्यूलेट करना है, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी मॉड्यूलेट इस हिसाब से कर लेना है कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन कम से कम पड़े। आजकल और एक ग्लासेस भी आ गई हैं जिनको हम एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस कहते हैं। नॉर्मल ग्लासेस के ऊपर उनकी एक कोटिंग लग जाती है जिसके कारण जो आपकी ब्लू रेज है जो डिजिटल डिवाइसेस से एमिट होती है, उसके कारण उससे रिलेटेड जो आई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्राइनेस है, आपके पर्दे को नुकसान जिस लाइट से ना हो, वो चीजें हैं, वो सारी भी इन ग्लासेस से प्रिवेंट कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है कि आपको अपनी आंखों को प्रॉपर रेस्ट देना है। अगर आप अपनी आंखों को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो आपको डिजिटल स्ट्रेन के कारण हेडेक बढ़ेगा, ड्राइनेस बढ़ेगी, ब्लर्ड विजन बढ़ेगा और आपकी ये चीजें डेली रूटीन एक्टिविटीज में हैम्पर करने लग जाएंगी एंड आपका रिजल्ट्स जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है आई चेकअप। आई चेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस चीज से रिलीफ दिला सकता है। बिकॉज अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और अपने डॉक्टर को मिलते हैं तो वो आपको गाइड कर सकते हैं आपको कौन सा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करना चाहिए आंखों के अंदर, जिसके कारण आपकी ड्राइनेस कम हो, डिजिटल आई स्ट्रेन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जब आप दिखाने जाएंगे भी और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे तो ही विल प्रॉपरली गाइड यू कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डिजिटल आई स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए। थैंक यू।